हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं विच आर लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन, एंड हमें करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है अमंग द कोड्स ए बी सी एंड डी जो हमें यहाँ दिए गए हैं। सो असर्शन में जो हमें बोला है दैट इज एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मतलब एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पहले होता है, दैट इज फॉलोड बाय एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एंड रीजन में बोला है कि एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट होता है दैट अकर्स ओनली इन डाइकोटिलिडनस प्लांट्स में ही सिर्फ होता है। सो इसके बेसिस पे चार हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। नाउ फॉर दिस अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की की कॉन्सेप्ट की, देन दैट विल बी डबल fertilization. So if we talk about here double fertilization, then सबसे पहले we will be defining it. उसके बाद हम लोग बात करेंगे about the endosperm development. So if we talk about double fertilization, then बोल सकते हैं कि इसमें दो तरह का fertilization होता है, which means कि जैसे ही pollen रिलीज होते हैं, देन फ्रॉम द pollen ट्यूब ये सिनर्जिड्स में एंटर करते हैं। सो वी कैन से दैट जैसे ही एक सिनर्जिड्स में pollen ट्यूब एंटर करता है तो वो क्या रिलीज करता है, दे रिलीज टू मेल gametes in the synergids from the pollen tube. नाउ जैसे ही ये मेल गेमीट्स दो जो हैं वो रिलीज हो जाते हैं, देन हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो फीमेल इम्ब्रियो सैक है उसमें हम लोग जानते हैं कि सिनर्जिड्स प्रेजेंट रहते हैं, एंड देन हम लोग बोल सकते हैं कि एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, बीच में हमारा सेंट्रल सेल प्रेजेंट रहता है, एंड देन वी हैव एग सेल्स। सो इसीलिए हम लोग बोलते हैं 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं फीमेल इम्ब्रियो सैक में। एंड इन दैट हम लोग बोल सकते हैं कि एक जो मेल गैमीट होता है, वन male gamete fuses with the egg cell. तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, दैट इज नेम्ड एज सिनगैमी। एंड नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं कि अनदर जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि जो सेकंड मेल गैमीट है, ये सेकंड मेल गैमीट फ्यूजेस विद द two polar nuclei which are located in the central cell. So here we can write they fuse with two polar nuclei, and ये जब two polar nuclei के साथ fuse करता है so उसको हम लोग बोलते हैं another जो fertilization होता है वो होता है which leads to the formation of pen, that is प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज अ ट्रिपल फ्यूजन। क्यों? बिकॉज मेल गैमीट में एक न्यूक्लियस रहता है एंड यहाँ पे टू पोलर न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, दैट इज द रीजन ये ट्रिपल फ्यूजन होता है। सो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि एक तो हमारा सिनगैमी हुआ और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन, दैट इज द रीजन इसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। नाउ ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है यही बाद में फिर क्या बन जाता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर जाता है, जबकि जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है सिनगैमी के थ्रू वो इम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। सो वी कैन से कि सिनगैमी रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रियो, और हमारा जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है दैट फॉर्म्स एंडोस्पर्म। सो यहाँ से इन दोनों का फॉर्मेशन हुआ। नाउ अगर फर्दर इनकी डेवलपमेंट की हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, सो एंडोस्पर्म जो है वो फर्स्ट डेवलप करता है विच इज फॉलोड बाय इम्ब्रियो। सो इस तरह क्यों होता है, क्योंकि एंडोस्पर्म में क्या प्रेजेंट रहता है, देन वी कैन से दैट एंडोस्पर्म जो है दे कंटेन्स ऑल द फूड, एंड वी कैन से कि सारा जो नरिशमेंट है, नरिशमेंट फूड प्रोडक्ट्स ये सभी चीजें जो हैं वो सब एंडोस्पर्म में प्रेजेंट रहता है, दैट इज द रीजन पहले ये डेवलप हो जाता है उसके बाद इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। सो इससे क्या होता है कि सारा नरिशमेंट इम्ब्रियो को ये प्रोवाइड करता है। सो हमारा इस वजह से असर्शन जो लिखा है वो करेक्ट हो गया। ना रीजन में जो लिखा है कि एंडोस्पर्म सिर्फ डाइकोट्स प्लांट में होता है, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? बिकॉज हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है वो
dicots and monocot. Both type of प्लांट्स के लिए होता है, नॉट ओनली फॉर डाइकॉट्स. दैट इज द रीजन हम लोग बोल सकते हैं कि रीजन यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट. एंड सो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. दैट इज ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा. होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.